बाजी से पतंगबाजी तक का सफर। 300 साल पुराना है जयपुर में पतंगबाजी का इतिहास। मिर्जा मानसिंह के शासनकाल में शुरू हुई थी पतंगबाजी। मकर संक्रांति के पर्व पर अगर जयपुर की पतंगबाजी की चर्चा ना हो तो ये पर्व बेमानी सा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयपुर की पतंगबाजी का इतिहास करीब 180 साल पुराना है। तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने जो तुक्कल सिटी पैलेस की छत से उड़ाया था, आज वो भव्य पतंगबाजी का रूप ले चुका है। तो तुक्कलबाजी से पतंगबाजी के सफर पर देखिए हमारी खास पेशकश। सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में परवान चढ़ी पतंगबाजी। जयपुर की पतंगबाजी का इतिहास सालों पुराना है। मिर्जा मानसिंह ने जयपुर की बसावट के पहले ही 1600 ईस्वी में आमेर से पतंगबाजी की शुरुआत कर दी थी, लेकिन ये परवान चढ़ी करीब 180 साल पहले सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। कहते हैं राम सिंह को पतंगबाजी का जबरदस्त शौक था। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार राम सिंह अवध गए थे। वहां उन्होंने तुक्कल देखा। तुक्कल एक तरह की पतंग होती है जो नीचे से जिगजैग स्टाइल में कटी होती है। ये तुक्कल राम सिंह को इतनी पसंद आई कि वो उस तुक्कल और उसे बनाने वाले कारीगरों को जयपुर ले आए। आज जो हांडीपुरा पूरे प्रदेश में पतंगे सप्लाई करता है, उसे बसाने का श्रेय राम सिंह को ही जाता है। बाद में यहाँ मांझा भी बनने लगा। बताया जाता है कि राम सिंह के शासनकाल से पहले जयपुर में केवल सादे डोर से ही पतंग उड़ाई जाती थी। जयपुर में सवाई जयसिंह के समय से ही रहा इतिहास तो, लेकिन इसकी जो अत्यधिक प्रसिद्धि है वो सवाई राम सिंह जी के समय में हुई। राम सिंह जी बहुत शौकीन थे। उनकी अपनी एक पतंग की कोठी जो आज भी चंद्रमहल में वो कोठी के रूप में जानी जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े तुक्कल रखे हुए हैं। किसी ज़माने के अंदर ये अवध गए थे रामपुर के नवाब के साथ। वहाँ इन्होंने छोटे बड़े तुक्कल देखे। तुक्कल एक प्रकार की कटिंग होती है पतंगों की, और वहाँ से ये ट्रेडिशन लेके आए। और वहाँ के कारीगरों में जिसमें हिदायतुल्लाह बड़े फेमस रहे, एक रईस खान बड़े फेमस रहे, मोहम्मद हुसैन बड़े फेमस रहे। इनको वहाँ पे मांझे के लिए, पतंगों के लिए इन कारीगरों को यहाँ बुलाया गया और सुभाष चौक के पास बसाया गया, जो हांडीपुरा मोहल्ला आज। उन्हीं के वंशज वहाँ रहते हैं। इसके अलावा राम सिंह जी का पीरियड पतंगबाजी के लिए सबसे उपयुक्त पीरियड माना जाता है कि इसके अंदर चरखे, मंजों के चरखे बड़े लेवल पे। पतंग की कोठी आज भी मशहूर है, जो चंद्रमहल की आखिरी मंजिल है, जहाँ से राम सिंह जी स्वयं पतंग उड़ाया करते थे। वहाँ पे आज भी आदमकद जो है वो तुक्कल रखे हुए हैं जो राम सिंह जी उड़ाया करते थे। धीरे धीरे जयपुर की पतंगबाजी परवान चढ़ने लगी और इसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों से लेकर 7 समंदर पार तक होने लगी और दूर दूर से लोग यहाँ पतंगबाजी के लिए आने लगे। आलम यह है कि आज जयपुर में कई क्लबों के साथ साथ पर्यटन विभाग की ओर से भी पतंगबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हालांकि पिछले साल से कोरोना के चलते पतंगबाजी की लगभग सभी प्रतियोगिताएं बंद हैं, लेकिन शहर की हजारों छतों पर आज भी वही उत्साह दिखाई देता है। आपको बता दें, संक्रमण काल में यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी लोग जमकर एंजॉय करते हैं। छतों पर डीजे की धुनों पर जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया जाता है। इस बार भी पतंगबाजी के लिए बाजार सजे हुए हैं। हालांकि कोरोना के चलते हर बार की तरह बाजारों में पतंगों की वैरायटी बेहद कम है। मकर संक्रांति के पर्व के लिए जयपुर के बाजार पूरी तरह से सज कर तैयार हैं। जयपुर का जो खास तरह का बाजार है पतंगों का, वो हांडीपुरा बाजार कहलाता है। इस बाजार में आपकी जहां तक नज़रें जाएंगी आपको पतंगबाज और पतंगे ही आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। जयपुर में पतंगबाजी का क्रेज किस हद तक है, ये तस्वीरें आपको इस दुकान पे बयां हो जाएगी। और इस तरह की हर दुकान पे यही हालात इस समय हैं। तमाम तरह की भीड़ है। कोरोना के बावजूद लोग पतंगबाजी करने में पीछे नहीं हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पतंगबाजों जो है वो खरीदारी करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि किस तरह की पतंगबाजी यहाँ पर है और क्या कुछ इस बार पतंगबाजी में नया है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे।
हालांकि कोरोना के चलते जो माल है वो काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर हैं और बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं कि किस तरह की जो है पतंगबाजी यहाँ पर ख़ास तौर पर हो रही है और किस तरह से लोगों में पतंगबाजी का जो है यहाँ पर शौक़ है। जो लोग खरीदारी करने यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से वो लोग पतंगबाजी यहाँ पर खरीद। भैया कितना क्रेज़ है लोगों में इस बार पतंगबाजी को लेकर? भैया कितना क्रेज़ है पतंगबाजी को लेकर? पतंगबाजी बिल्कुल बेस्ट हो रही है इस टाइम पर। अच्छा जी, मतलब क्या इंक्वायरी आ रही है, क्या कुछ नया है इस बार दुकानों में? आप लोग क्या कुछ नया दे रहे हैं ग्राहकों को? दुकानों में सब अपनी काइट से जो लगी हुई बाहर, छोटी से लेकर के बड़ी तक की सब फैंसी पतंगें लगी हुई है। सब अपने पास डिमांड के हिसाब से पतंगें A to Z वैरायटी सब मिलने वाली है। अच्छा, ये पतंगे आप लोग कहाँ से, क्या बरेली से आता है कि जयपुर में भी पतंगे बन रही खुद हैं? की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बाहर से भी माल आता है, बरेली से आता है, रामपुर से आता है, अहमदाबाद से आता है, सब जगह से माल आता है। उसके अलावा अपनी खुद की भी कारखानों में तैयार होती है पतंगें। बिल्कुल। देखिए जो कुछ लोग खरीदारी करने आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर खरीद रहे हैं। भैया क्या पतंगे आप लेने हैं? कितना शौक है पतंग उड़ाने का? कब से पतंग उड़ाते हो? मैं बचपन से ही, और पतंगे मतलब मैं अराउंड 4-5 साल से तो मैं इसी शॉप से ले रहा हूँ। और नंबर 1 इस बार क्या प्लान है पतंगबाजी का? इस बार यही है, जैसे पिछली बार 2 साल से तो लॉकडाउन ही चल रहा था, तो जो कवरेज लॉकडाउन से कम हुई थी वो अब इस साल पूरी कर देंगे। पूरी कसर पूरी कर देंगे। तो देखिए लोगों का यही कहना है कि जो कसर हर त्यौहार पर रह जाती है, सकरात एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग से अपने घरों पर, अपने छतों पर जो है वो पतंगबाजी कर सकते हैं। और यही वजह है कि पतंगबाजी का जो क्रेज है इस समय जयपुर में वो चरम पर है। जयपुर की पतंगबाजी में दंगल लड़ाना और आदमकद पतंगे उड़ाना खासा आकर्षण का केंद्र रहता है। हालांकि आदमकद पतंगे तभी उड़ सकती हैं जब तेज हवा चल रही हो। जयपुर में आज भी गिने चुने कारीगर हैं जो आदमकद पतंगे बनाने और उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक है अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर को जयपुर के लोग गफूर चाचा के नाम से जानते पहचानते हैं। गफूर चाचा पिछले 40 सालों से आदमकद पतंगे बना रहे हैं। इनके कलेक्शन में आपको देश के प्रमुख राजनेता मिल जाएंगे। अभी देश की नजरें अगले माह होने वाले यूपी और पंजाब चुनावों पर हैं। ऐसे में गफूर चाचा के कलेक्शन में आपको अखिलेश यादव, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई नेता मिल जाएंगे। और जयपुर के आसमान में इस बार मोदी शाह की जोड़ी के साथ साथ गहलोत पायलट और ममता बनर्जी भी उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। जयपुर ने पतंगबाजी के नायाब कारीगर भी दुनिया को दिए हैं और इन्हीं में से एक है अब्दुल गफूर अंसारी, जो सालों से अलग अलग पतंगों के कटआउट बना रहे हैं और तेज़ हवा में ये पतंगे आसमान को छूती हुई भी नजर आएंगी। और जिस तरह का माहौल देश में होता है इनकी पतंगों से वो साफ झलकता है। अगर चुनाव की बात करें तो इस समय पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव अहम हैं, तो इनके जो कटआउट्स में नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह भी आपको नजर आएंगे। साथ ही जो पंजाब का इस समय कांग्रेस का जो चेहरा है बना हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। यूपी के अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी इन कटआउट्स में आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही ओवैसी और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से परचम लहराया है हर पार्टी के आगे जाके ममता बनर्जी को भी इन्होंने अपने कटआउट्स में जगह दी है। पिछले 40 साल से शौकिया तौर पे ये पतंगे बना रहे हैं और नेताओं की पतंगे आसमान भी छू रही है। इस बार क्या कुछ खास इन्होंने किया है और कब से काम करें, इनसे बात कर लेते हैं। गफूर चाचा, आप कब से पतंगबाजी का शौक आपको है, कब से पतंगे बना? ये मुझे जो है शौक बचपने से है करीब, और ये इस तरह की पतंगे बना करीब 40 साल से मैं बनाता आया हूँ। और जो भी खिलाड़ी वगैरह जो जीत करके आते हैं उन खिलाड़ियों के मैं इस तरह के कटआउट बनाता हूँ, उनको पॉपुलर होने के लिए। और नेता लोग जो जीत करके आते हैं और उस खुशी में जो है इन लोगों की जो है सीजन के ऊपर पतंगे बना कर लगाता हूँ। और अपने जो है नेताओं की और जितने भी हमारे जो है अच्छे जो खिलाड़ी हैं उनका भी जो है मैं सिद्धू साहब का इनका सबके मैंने कटआउट बनाए। आप पतंगों के माध्यम से एक संदेश देने की भी कोशिश करते हैं, किन किन लोगों से आप मिल चुके हैं अभी तक? मैं पतंग के द्वारा मैंने जो है संदेश पल्स पोलियो पे एड्स पे हमारे बहुत स्वर्गीय बैर सिंह शेखावत साहब को जो है मैंने पल्स पोलियो की दवा उनको पिलाते हुए जो है पतंग के अंदर मैंने दिखाया है उनको, और उनको भी मैंने कटआउट पेश किए हैं बना करके।
और अशोक गहलोत से भी आप मुलाकात कर चुके हैं, इन पतंगों ने आपको पहचान दिलाई है? अशोक गहलोत साहब को भी मैंने जो है इससे पहले जब ये मुख्यमंत्री बने थे, जब इंदिरा गांधी जी की जो है पतंग बना करके इनको जो है भेंट की थी, और पल्स पोलियो और एड्स के ऊपर मैंने जो है पतंग के द्वारा संदेश दिया था उनको। तो देखिए अब्दुल गफूर शौकिया तौर पे पतंगबाजी करते हैं, साथ ही इनके पास कई ऑर्डर भी इस तरह के आते हैं कि इस तरह के कटआउट्स बनाए जाए, इस तरह की पतंगे बनाए जाए। हालांकि लंबे समय से इनका कहना है कि अब ये ऑर्डर नहीं लेते हैं, ना ही इस तरह की पतंगबाजी के जो है ऑर्डर्स जो सप्लाई करते हैं, केवल शौकिया तौर पर अब ये पतंगबाजी करते हैं, पतंगे बनाते हैं। और अगर तेज़ हवा होगी तो ये तमाम तरह के नेता जो हैं वो आसमान छूते हुए आपको नजर आएंगे। जयपुर की पतंगबाजी की खासियत की बात करें तो यहाँ पतंगों का दंगल और आदमकद पतंगे देखने लायक होती हैं। इस बार पंजाब चुनाव से पहले आसमान में लड़ेंगे नेताओं के पेंच। आसमान में नजर आएंगे अखिलेश और योगी के चेहरे वाले पतंग। नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे वाली पतंग भी करेगी परवाज। मोदी और शाह की जोड़ी भी आसमान में दिखाएगी कमाल। सीएम गहलोत और पायलट के चेहरे वाले पतंग नहीं रहेंगे पीछे। ममता बनर्जी की पतंग भी दिखाएंगी आसमान में अपना हुनर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी तुक्कलबाजी से पतंगबाजी का ये सफर लगातार जारी रहेगा। प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने राजभवन पहुंचे। उदयपुर जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र के मालपुर के घने जंगल में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस खुदकुशी का मामला मानकर मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में हुंडई शोरूम के बाहर खड़े कंटेनर में आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के सरकारी स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ। स्कूल के 51 शिक्षकों में से 41 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जयपुर के शाहपुरा में मवेशियों से भरा एक कैंटर बेकाबू होकर पलट गया। कैंटर में 26 मवेशी ठूस कर भरे गए थे। इन सभी को अवैध रूप से यूपी ले जाया जा रहा था। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 9 लाख की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार आरोपियों से 204 किलो अफीम बरामद की है। जोधपुर में नई गाइडलाइन की पालना कराने के लिए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोन्स मोहन सहित दूसरे अधिकारी सड़कों पर निकले और आमजन से अपने सभी काम 8 बजे तक पूरा कर घर पहुंचने की अपील की। सीकर जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया। घने बादल छाने की वजह से मावठ के आसार बन गए। आगजनी और सुरक्षा से संबंधित बचाव के उपायों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कोटा मंडल में एक सेमिनार आयोजित की गई। सीकर जिले में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सरकार की गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं। पोखरण शहर में कोरोना वायरस को लेकर स्थानीय प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन ने लापरवाह लोगों का चालान काटा। कोरोना को देखते हुए सीकर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के डेडिकेटेड कोविड सेंटरों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। कोटा में ऑटो में सवार युवक को जेब कतरों ने निशाना बनाया। इनके पास से जेब कतरों ने 12,500 रुपए पार कर लिए। इस वारदात को 2 जेब कतरों ने अंजाम दिया और इन शातिरों से ऑटो वाला भी मिला हुआ था। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। टोंक जिले के पचेवरा थाना इलाके में खेत में काम करने के दौरान गोली लगने से किसान की मौत हो गई। नीलगायों को भगाने के लिए फायर किया गया था, लेकिन अंधेरा होने से गोली किसान को लगी। पुलिस ने आरोपी को भी पकड़ लिया। खेड़ा कुंभोलाव के रहने वाले मृतक किसान की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राजसमंद जिले की देवगढ़ पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने नवंबर महीने में पिस्तौल दिखाकर मोबाइल लूटने के मामले में झाकरा देवगढ़ निवासी सुरेश गुर्जर को गिरफ्तार किया। वहीं कच्ची बस्ती देवगढ़ निवासी जाकिर उर्फ पूजा को वाहनों में चढ़कर पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया। बारां में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करते 2 शिकारी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने दोनों के पास से मृत मोर और मोर के मृत बच्चे 1 मृत टिटहरी को बरामद किया। कोटपुतली, चाकसू, रेनवाल बस्ती समेत जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में सुबह धुंध छाई रही। 2 दिन पहले बरसात के बाद कोहरे का असर देखने को मिला है। सादुलपुर क्षेत्र में सर्दी का कहर बरकरार है। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। पीएम मोदी ने युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और हर बार देश के युवाओं ने कमाल किया है।
पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम फैसला। कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में समिति जांच करेगी। चूरू में 35 साल की महिला से कार में गैंगरेप किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीकर जिले के दादिया थाना इलाके में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक शराबी पति के झगड़े से परेशान पत्नी अपने पति का गला रस्सी से बांधकर उसे घसीटते हुए करीब 20 मीटर तक ले गई और रस्सी को ट्रैक्टर से बांध दिया। भारतीय किसान संघ ने करौली के सपोटरा एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने फसलों का लाभकारी मूल्य जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार को जोधपुर में अवनी महोत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर एबीवीपी ने महाआरती का आयोजन किया। जयपुर के भवानी निकेतन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरकार की ओर से फ्री वैक्सीनेशन और मेडिकल कैंप। पतंगबाजी के इस खूबसूरत पहलू के अलावा इसका एक दर्दनाक पहलू भी है। इसके चलते कई वाहन चालक तो गंभीर रूप से घायल होते ही हैं। पतंगबाजी की मार बेजुबानों पर भी पड़ती है और ये मार इतनी जबरदस्त होती है कि फिर बेजुबान कभी उड़ नहीं पाते। करने की कोशिश की। एक परिवार के सदस्य को खोना बहुत बड़ी बात है जी। और वो भी कि जब आपका परिवार के सदस्य में एक ही लड़का हो और एक ही लड़की हो, उसमें से माँ अपने बेटे को खो दे, बाप अपने सहारे को और बहन अपने भाई की कलाई को खो दे, ये बहुत बड़ी बात है। और किसी एक आदमी की गलती के कारण किसी का फैमिली तहस नहस हो जाए, ये ठीक नहीं है, किसी भी हद तक ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप त्यौहार ना मनाएं, त्यौहार मनाइए, लेकिन जो रिश्ते हैं, आप जैसे परिवार के रिश्तों की पतंग उड़ाते हैं तो उसके साथ साथ में आप किसी धागे को भी यूज़ करते हैं। धागे हमेशा रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं। आप ऐसा धागा काम में ही क्यों लेते हैं कि किसी का फैमिली में सारे रिश्ते टूट जाए, ये एकदम गलत बात है। हमें वही धागा काम में लेना चाहिए जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और मैं ही नहीं, जब मैंने आज 15 साल पहले मेरा बच्चा खोया जो 4.5 साल का था, आज वो होता तो मेरा सहारा होता जी। लेकिन अब सहारा नहीं है जी। और उसकी कमी हमें हमेशा खलती है कि जब भी सकरात आती है, ऐसा नहीं है कि हम इसको सकरात को मनाते नहीं हैं कि क्या है, लेकिन हाँ, ये जो दुख है वो हमेशा मन में रहता है। मेरे कंधे पे सब परिवार वाले आके कंधा अपना सर रख सकते हैं। जयपुर में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन फिर भी ये मांझा चोरी छिपे बाजार में बिकता रहता है। वैसे आपको बता दें कि चाइनीज मांझे की पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मसलन, ये मांझा हाथ से आसानी से नहीं टूटता है। इसमें कांच कम और प्लास्टिक ज्यादा होता है। ऐसे में हाथ लगाने पर ये खुरदरा कम दिखता है। धूप में देखने पर इसकी चमक कम दिखाई देती है, जबकि कांच से बना मांझा धूप में चमक उठता है। चाइनीज मांझा जो है प्लास्टिक का होता है, उसमें कई लोग जो चाइना वाले जो होते हैं ना मंजे, उसमें लोहे का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे वो कभी तार वार पे भी गिरता है ना, उससे तो करंट भी आ सकता है। उसमें धार इतनी होती है, जैसे चाकू या तलवार होती है ना, ऐसी धार होती है, वो टूटता भी नहीं है आसानी से, तो उसको काटना ही पड़ता है तोड़ने के लिए। पतंगबाजी का शौक इंसानों पर ही नहीं, बेजुबानों पर भी भारी पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन सैकड़ों पक्षी मांझे की चपेट में आने से घायल हो जाते हैं। चिकित्सकों के अनुसार घायल पक्षी के बचने के चांस केवल 40% होते हैं। ऐसे में आधे से ज्यादा घायल पक्षी दम तोड़ देते हैं। पक्षियों के लिए सादा मांझा भी चाइनीज मांझे जितना ही घातक होता है। ऐसे में पक्षी प्रेमी हर बार की तरह इस बार भी सुबह 6 बजे से 8 और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक पतंगबाजी नहीं करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 4 घंटे में पक्षी घोंसलों से निकलते हैं और फिर घोंसले की ओर लौटते हैं। पक्षी को 100% नुकसान होता है। वैसे तो यदि ये पतंगबाजी वैसे तो बंद होनी चाहिए, और यदि मान लो कोई इसका शौकीन करता है तो वो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे बीच के अंदर थोड़ा बहुत तो उड़ा सकता है।
और इसका उत्सव मना सकता है। सुबह और शाम, सुबह 6 बजे से लेके और 10 बजे और शाम को 4 बजे से लेके शाम दिन छुपे तक पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पक्षियों का आना और जाने का समय होता है, दाना पानी करने और चुगने का समय होता है। तुक्कलबाजी से पतंगबाजी तक के सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। प्रदेश के राजभवन पहुंचे। उदयपुर जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र के मालपुर के घने जंगल में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस खुदकुशी का मामला मानकर मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में हुंडई शोरूम के बाहर खड़े कंटेनर में आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के सरकारी स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ। स्कूल के 51 शिक्षकों में से 41 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जयपुर के शाहपुरा में मवेशियों से भरा एक कैंटर बेकाबू होकर पलट गया। कैंटर में 26 मवेशी ठूस ठूस कर भरे गए थे। इन सभी को अवैध रूप से यूपी ले जाया जा रहा था। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 9 लाख की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार आरोपियों से 204 किलो अफीम बरामद की है। जोधपुर में नई गाइडलाइन की पालना कराने के लिए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोन्स मोहन सहित दूसरे अधिकारी सड़कों पर निकले और आमजन से अपने सभी काम 8 बजे तक पूरा कर घर पहुंचने की अपील की। सीकर जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया। घने बादल छाने की वजह से मावठ के आसार बन गए। आगजनी और सुरक्षा से संबंधित बचाव के उपायों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कोटा मंडल में एक सेमिनार आयोजित की गई है। सीकर जिले में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सरकार की गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं। पोखरण शहर में कोरोना वायरस को लेकर स्थानीय प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन ने लापरवाह लोगों का चालान काटा। कोरोना को देखते हुए सीकर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के डेडिकेटेड कोविड सेंटरों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। कोटा में ऑटो में सवार युवक को जेब कतरों ने निशाना बनाया। इनके पास से जेब कतरों ने 12,500 रुपए पार कर लिए। इस वारदात को 2 जेब कतरों ने अंजाम दिया और इन शातिरों से ऑटो वाला भी मिला हुआ था। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। टोंक जिले के पचेवरा थाना इलाके में खेत में काम करने के दौरान गोली लगने अक्सर चाइनीज मांझा जब रास्तों पर गिरता है तो वाहन चालकों के गले की फांस बन जाता है। इससे कई हादसे भी होते हैं और इससे बचने के लिए वाहन चालकों ने एक तरीका अपनाया है, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल जयपुर में काफी कम हो रहा है। क्या है ये तरीका, किस तरह से करता है ये काम, देखिए अहमदाबाद से स्पेशल रिपोर्ट। पतंगबाजी का मजा तभी है जब लंबी दूरी पर ले जाकर इसे उड़ाया जाए और अपने मांझे की तेज धार से दूसरे की पतंग काटने का जमकर जश्न मनाया जाए। लेकिन तेजी से चलन में आए चाइनीज मांझे ने पतंगबाजी का रंग फीका कर दिया है। राजस्थान और गुजरात में मकर संक्रांति के पर्व पर हर साल चाइनीज मांझे से कटकर कई लोगों की जान तक चली जाती है। मांझे के जानलेवा वार से लोगों को बचाने के लिए गुजरात के कारीगरों ने नया हथियार इजाद किया है। खास तौर पे शहर वासियों ने ये सुरक्षा तार का जो नुस्खा है वो अपनाया है। सुरक्षा तार का जो नुस्खा है उसकी वजह से खास तौर पे ये जो तार है वो इतनी सुरक्षा देता है कि अगर मेरे आगे दूरी आ चुकी है तो यहाँ से रुक जाएगी या फिर मेरे ऊपर से चली जाएगी। इसकी वजह से कई सारे लोगों की अभी तक जानें बच चुकी है। मतलब साफ है कि गुजरात ने पतंग की जानलेवा डोर से बचने का तरीका ढूंढ लिया है। सिर्फ 50 रुपए की कीमत में बिकने वाला स्टील और लोहे से बना ये हथियार बाइक सवारों के लिए रक्षा कवच साबित हो रहा है। लोग कटी पतंग के जानलेवा डोर से बचाने के लिए इस न्यूज इज को-प्रेजेंट प्रदेश